अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली के द्वारका में WDPA, GNC और संकल्प पीस फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरण की जा रही है। बता दें कि द्वारका के सागरपुर स्थित वशिष्ठ पार्क में करीब 250 जरूरतमंद परिवारों को रोजाना राशन किट वितरण की जा रही है, जिसमें घर में इस्तेमाल होने वाला लगभग सभी सामान उपलब्ध है। आपको बता दें कि ये तीनों सामाजिक संस्थाएं 25 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से ही निरंतर जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरण करती आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि संस्थाओं ने लॉकडाउन में हजारों से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों की 4 महीने तक राशन की जिम्मेदारी ली है, जिनको बखूबी निभाया जा रहा है। इन संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली NCR में 750 किलो अमूल पाउडर वितरण किया गया। उसके साथ महिलाओं को करीब 3000 सैनिटरी पैड, 5000 सैनिटाइजर और 10,000 मास्क दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में वितरण किए गए। ये सभी कार्य WDPA के चेयरमैन डैनियल कुमार के नेतृत्व में हुआ, जिसके लिए GNC के संस्थापक विवेक पटनायक ने WDPA के चेयरमैन डैनियल कुमार के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। साथ ही विवेक पटनायक ने WDPA की टीम अरविंद कुमार, अजय सिंह, दक्षिण दिल्ली से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदित्य कुमार नवीन, जिस्मेल कुमार, संतोष स्वेन, सेत मसीह, रोहित दास के सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं दक्षिण दिल्ली से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदित्य कुमार नवीन ने इन संस्थाओं के संस्थापक और उनके समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा, इस कोरोना काल में आप लोगों के सहयोग से जो गरीबों की मदद हुई है वह काबिले तारीफ है। मैं विवेक पटनायक हूँ संकल्प पीस फाउंडेशन के तरफ से। एक्चुअली ये है GNC के डैनियल कुमार जी, उनके नेतृत्व में ये हमने लॉकडाउन में ये बीड़ा उठाया कि जो परिवार गरीब सीमा रेखा से नीचे है और ज़रूरतमंद है, उनको 4 महीने के लिए हेल्प करने के लिए। सो ये चौथा महीना है जो हम उन लोगों को राशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं और मुख्यतः WDPA, GNC और संकल्प पीस फाउंडेशन के देख रेख में ये सब कार्य हो रहा है। लेकिन फिर एक बार मैं डैनियल कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अरविंद जी को, आदित्य भाई को, जिस्मेल भाई को और अजय सिंह को, सेठ साहब को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सब लोगों ने मिलकर ये कार्य को सुचारू रूप से प्रबंधित किए हैं। जैसे कि 200-250 पैकेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं राशन किट के, तो रोजाना इसी तरह से यहाँ पे और मतलब रोजाना आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं? नहीं, महीने के एक निर्धारित समय में हम इसे देते हैं, क्योंकि हर महीना और जो राशन हमने देते हैं उसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल और दाल 3 किलो, चीनी 2 किलो, इस तरह की सामान हम एवरेज लेते हैं। 25 डेज तक जाता है। सो महीने के आखिर में फिर हम लोग उसको तैयार करते हैं राशन किट को, फिर वही लोगों को बुलाते हैं जिनको पिछले 3 महीने से हम मदद कर रहे हैं। मतलब 4 महीने के लिए आपने कुछ परिवारों की जिम्मेदारी लिए है। कितने परिवारों की आप लोग अभी तक जिम्मेदारी ले चुके हैं और आने वाले समय में क्या और परिवारों की जिम्मेदारी लेने का आपका प्लान है? क्योंकि लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन अभी भी लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक 750 परिवारों को राशन मुहैया किए हैं दिल्ली और NCR में, जिनको हमने चुने और जो हमें कांटेक्ट किए उन्हीं लोगों को, और वो किसी निर्धारित धर्म या जाति का नहीं है, लोगों जो ज़रूरतमंद है सब समाज के लोगों को। सो इस बार भी हम दे रहे हैं 250 पैकेट और फिर हम कोशिश कर रहे हैं अगले महीने के लिए, जैसे जैसे लोग, ये अकेले के काम नहीं है, लोग जैसे हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं। और मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं और हम मिलकर ये बीड़ा उठा सकते हैं। और मैं खासकर डैनियल कुमार को, GNC और वेस्ट दिल्ली WDPA के लिए मैं बहुत विवेक भाई को
अरविंद राव जी को बहुत दिल से सच में बहुत आभारी हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के पहले दिन से ही जबकि सब कुछ बंद था उस टाइम ये लोगों ने अपने जान जोखिम में लेकर भिन्न भिन्न जगहों पे, जबकि साधन भी नहीं था, पुलिस भी रोकते थे, डंडे भी खाए हैं, और लेकिन इनके दिल में एक जुनून था कि वो जो व्यक्ति जो लॉकडाउन में हमें पता है कि कुछ भी काम नहीं था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, भूखमरी के कगार पे लोग थे, और इन्होंने अपनी परवाह ना करके उन लोगों को घरों में, जैसे कि विवेक भाई ने बताया कि 750 परिवार, वो परिवार नहीं बल्कि एक परिवार में अगर हम 5 लोग भी हम देखते हैं तो ये हज़ारों की संख्या में ये जाती है। तो ये श्रेय इन लोगों को जाता है, और बहुत अच्छी रीति से जो आपने देखा भी क्वांटिटी कितनी अच्छी है, जो कि एक परिवार आराम से 15 दिन चला लेते हैं, और ये लगातार मार्च से लेके अब तक, और आने वाले समय में भी अगर जिनकी ज़रूरत है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 से ज़्यादा पैकेट है, यहाँ पे है, लोग आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत है वो लेके जा रहे हैं। तो सच में मैं दिल से पूरे टीम को मैं धन्यवाद करता हूं, और इनके जज्बे को कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन को दिया है। इसलिए मैं खासकर डैनियल कुमार जी को, जिस्मिल भाई को, अरविंद सर है यहाँ पे, विवेक भाई है, संतोष जी है, मैं इन पूरे टीम को, सैयद मसीह जी हैं और अजय कुमार हैं, पूरे जो ये लोगों ने पूरी तरह से लगन के साथ इन्होंने काम किया है, सच में एक काबिल तारीफ़ है। और मैं दिल से सच में इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने क्षेत्र में जो कमियाँ देखी है, जो सरकार पूरे नहीं कर सकती, इन्होंने कोशिश किया है कि उन लोगों तक उनके जीवनों को बचाने के लिए। आदित्य जी, आपने भी दिल्ली एनसीआर में सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत से काम करे हैं, गरीब बच्चों को कपड़े भी वितरण किए हैं, दूध के डिब्बे भी संकल्प पीस फाउंडेशन के माध्यम से बांटे गए हैं, और सैनिटरी पैड महिलाओं को दिए गए हैं, और भी राशन वगैरह भी वितरण किया है। तो आप सुना है, आप खिलौने वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पिछले दिनों में हमने भी राशन बांटा, और संकल्प पीस फाउंडेशन के जो डायरेक्टर है वो हमारे पास ही हैं। इन्होंने देखा कि जो बच्चे थे ना, बड़े बच्चे चलो कैसे भी अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो लोग चल खा लेते थे, कहीं से इधर उधर से उनको मिल जाता था, लेकिन छोटे बच्चे को सबसे ज़रूरत उन दिनों में था कि दूध की आवश्यकता थी, क्योंकि उनकी माँ को अच्छे खाना नहीं मिलते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चों को दूध कैसे होगा। हमें विवेक भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने उस चीज़ को देखा और हमें दिया वो गिफ्ट बॉक्स जो डब्बे थे दूध का, और हमने जाके बिलासपुर कैंप में और राजीव नगर में हमने जाके वो वहाँ पे जो बच्चे जिनके पास वो चीज़ें नहीं था उनको दिया गया, और सच में एक जीवन बचाने वाला वो काम था। तो दूध के डिब्बे का जो आपका मुहिम थी वो अभी भी जारी है, या वो दूध सिर्फ उसी समय आप लोगों ने वितरण किया, या आने वाले टाइम पे दोबारा दूध बांटने का प्लान कर रहे हैं आप लोग? हम लोग एक्चुअली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ भाइयों के नाम धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुभाषिस और जोशी और रानू, ये लोग यंग लड़के हैं और यंग लोग हैं, और इन्होंने आके ये मुहिम को शुरू किए जिसमें हम लोग उसको फिर शुरू करने की कोशिश में हैं। जैसे जैसे डिमांड आएगा तो हम उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी लोगों का, उन सभी सहयोगियों का जो इस लॉकडाउन के समय में, और जहां पर जीविका की एक बहुत बड़ी एक समस्या थी लोगों के जीवन के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए, वहां पर मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे हमारे भाई आदित्य कुमार नवीन हैं, भाई विवेक जी हैं, जैस्मिल जी हैं, डैनियल जी हैं, अरविंद जी हैं, और इनके जो सहयोगी हैं, इन्होंने जो मुहिम को शुरुआत की, आज तक वो रुका नहीं। बहुत लोग आए, दान पुण्य किया, चले गए, धर्म का काम किया, जिसे बताया जाता है कि धर्म का काम है, मगर मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अभी तक, जिसे आप धर्म का काम कहते हैं, बंद नहीं करा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और परमेश्वर इन लोगों को बहुत आशीष दे और बढ़ाए। और जैसे भाई विवेक ने अपील की कि अगर कोई सहयोग करना चाहे और इस मुहिम के अंदर अपने हाथों को बढ़ाए ताकि और इसको प्रगति मिल सके, तो मैं भी अपील करता हूं अगर ऐसे कोई भी हैं सहयोगी, वो साथ दे ऐसे समाज सेवियों का। संकल्प पीस फाउंडेशन और विवेक पटनायक जी के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है ये कार्यक्रम,
और ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है जो उनके द्वारा उठाया जा रहा है। के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे ऐसे बुरे वक्त में इस संस्था ने काफ़ी मदद की है, राशन से लेके हर एक तरीके से मदद की है और सब तरीक़ा से उन्होंने मदद करते हुए अब तक आ रहे हैं। सो मैं संस्था का, उनके लोगों का, पार्षद विवेक का और क्या नाम अरविंद राय साहब का, अजय सिंह का, डैनियल साहब का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ऐसे बुरे समय पे हम लोगों की मदद की है। इन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और आगे क्या सामाजिक कार्य होंगे वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हुंकार 24/7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।